कनिष्ठ सहायक के सभी चयनितों, तो आजकल आप सभी खुश होंगे बहुत, और खुशी का कारण भी है कि इतने लंबे इंतज़ार के बाद जो है डीवी होने जा रहा है आखिरकार। ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में हमने पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर बात की थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट की ये डिमांड चल रही है अभी कि कहाँ तक मेरिट जाएगी उस पर बताना। तो मेरिट का वीडियो देखो आज रात तक संभावित है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि कितने विभागवार अलग अलग पद हैं, तो उसको थोड़ा निकालने में समय लगता है। ठीक है ना। तो उसके लिए भी काफ़ी हद तक तो काम हो चुका है अभी जितना, और आपको फिर काफ़ी लगेगा कि उसमें सटीक बताया गया। ठीक है ना। एक तो पिछले वीडियो में जो छूट गया था, आज जो हम बात करेंगे देखो, है ना, वो करेंगे कि कनिष्ठ सहायक के जो आपके कुल 431 पद हैं डीईओ वाले, डाटा एंट्री ऑपरेटर के, और वो कुल बहुत ज़्यादा जो विभागों में बंटे हुए हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि कुल 60 डिपार्टमेंट में भर्ती आई थी ये, और उन सभी विभागों को क्लब करके, क्योंकि वो समान अर्हता वाले पद थे इसलिए उनको एक साथ निकाला गया था। ठीक है। तो पहली बार सरकार ने ये सोचा था और उसका बच्चों को बेनिफिट भी मिला। तो उसमें से हम ये जो 60 विभाग हो रहे हैं उनमें से हम ऐसे 10 विभाग देखेंगे जहाँ आधे से ज़्यादा पद है, यानी कि इन 431 में से लगभग 250 पद इन 10 डिपार्टमेंट में हो रहे हैं। तो अगर इनमें से आपका कोई पसंदीदा विभाग है और आपकी रैंक है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन भी ले सकते हो। फिर सबसे पहले तो जो पिछले वीडियो में एक पद रह गया था टेलीफोन ऑपरेटर, जो राज्यपाल सचिवालय वाला है, वहाँ पर भी लेवल 5 की जॉब है। एक तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में है, इसके अलावा 4 पद जो आए थे राज्यपाल सचिवालय के हैं, जिसमें 2 जनरल के हैं, एक ओबीसी और एक एससी का पद है। ठीक है। तो लेवल 5 के हैं ये। तो ये सब तो देखो टॉपर्स के पास ही चले जाएंगे। कोई एससी का टॉपर है उसको भी मिल जाएगा ये टेलीफोन ऑपरेटर, ओबीसी के एक टॉपर को मिल जाएगा, है ना। और इसके अलावा 2 जनरल को यहाँ मिलेगा और एक आयोग में मिलेगा। इसके अलावा पद जो है वो बढ़े भी थे। ठीक है ना। कुछ पद बढ़े भी थे और वो मैं आपको बताऊंगा भी कि कितने बड़े थे और किस रैंक तक आपका हो सकता है। और एक रीज़न है देखो जो बहुत बड़ा, कि क्यों ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा पहली ही लिस्ट में, क्योंकि आपको पता है कि अभी फाइनल मेरिट डीवी के बाद आनी है। ठीक है। तो कुछ तो देखो इसमें जो है डीवी में आएंगे नहीं, है ना। अब क्यों नहीं आएंगे, जैसे ये यूट्यूब के कमेंट में जो बात हुई थी, है ना, राज करके हैं तो वो हाई कोर्ट में ही है, तो वो कहते हैं हमारे विभाग से भी कोई आ नहीं रहा है। अब उनकी बात को सच माने तो काफ़ी संख्या वहाँ से वो होगी। फिर फॉरेस्ट गार्ड में भी जो है, फॉरेस्ट गार्ड वाले जो हैं वो कुछ तो देखो ज्वाइन करेंगे ही, है ना। अधिकांश जो गर्ल्स होंगी वो मेरे हिसाब से ज्वाइन करेंगी, लेकिन कुछ नहीं भी करेंगे उसमें से भी। तो जितने डीवी में नहीं आएंगे वो सब हटेंगे, केवल डीवी में जो नहीं आया वो हटेगा। देखो अभी तो लगभग आपको दिख रहा होगा कि सारे ही आ रखे हैं, चाहे वो टाइपिंग में फेल भी है वो भी सीरियल नंबर में दे रखा है, क्योंकि उसको नॉन टाइपिंग के पदों से बाहर अभी नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इस वजह से कुल पदों की संख्या जो हमने 380 बताई थी वो भी ज़्यादा ही निकल रही है उससे, है ना। फिर एग्जैक्ट में काउंट करके आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उससे ज़्यादा ही हो रही है। तो कुल मिला के कहीं तो जनरल में भी काफ़ी बच्चों का इसमें भला हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे थे आज के उसमें कि कनिष्ठ सहायक जो डीओ है 431 में से सबसे बड़े डिपार्टमेंट कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा देखो आपको पता है वन विभाग में है ना। बीच में ये पद वापस भी हुए थे तो 61, इनमें से कुछ पद देखो घट बढ़ भी सकते हैं, जो बाद में संशोधन हुआ था उसमें कुछ बड़े भी थे। तो पुरानी विज्ञप्ति के हिसाब से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो 746 के हिसाब से था 61 पद हैं, और जो ऑब्लिक करके लिखा हुआ है वो जनरल के हैं। ठीक है। वन विभाग में कुल 61 पद हैं, जिसमें से 19 सामान्य के हैं। सेवा योजन विभाग में 46 हैं। तो ये घटते क्रम में बना रखा है 10 बड़े डिपार्टमेंट, जहाँ आपके 250 कनिष्ठ सहायक के पद हैं। ठीक है। और आपको पता है कनिष्ठ सहायक की जॉब भी बहुत अच्छी है, 5 साल में आपको वरिष्ठ सहायक आप बन जाते हो, है ना। बैठने की आपकी जॉब है, 10 से 5 की जॉब है। सेवा योजन विभाग दूसरे नंबर पे 46 पद इसमें है, 14 जनरल के हैं। उच्च शिक्षा है इसके बाद, जहाँ ज़्यादा पद हैं 43 आपकी पोस्ट है, 16 जनरल की है। फिर पेयजल आ गया 25, इसमें जनरल के 25 टोटल है, 14 जनरल की है ना। तो पेयजल में देखो मैंने स्टार लगा दिया, क्योंकि पेयजल उन्हीं के लिए है जिन्होंने इंग्लिश टाइपिंग की है, वही कंसिडर हो सकते हैं इसमें। अगर आपने इंग्लिश टाइपिंग नहीं दी या आप इंग्लिश टाइपिंग में फेल हो गए थे तो आप पेयजल निगम वाले पदों के लिए उसमें आप काउंट नहीं किया जाएगा आपको। ठीक है। तो ये 25 पद हैं। फिर जो विभिन्न जिलाधिकारी कार्यालय में पद हैं उसमें से सबसे ज़्यादा आपके अल्मोड़ा में 16 पोस्ट है।
तो जो बच्चे अगर अल्मोड़ा के ही हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें अल्मोड़ा ही मिल जाए, तो आप जिलाधिकारी अल्मोड़ा का विकल्प ले सकते हो। तो वहाँ पे अच्छे खासे पद हैं 16, जिनमें से 11 तो जनरल के ही है। तो ये कोई छोटे पद नहीं होते। देखो, एक ज़िले के अंदर एक विभाग में 11 पद मिलना जनरल के, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह मैं औरों का भी फिर बनाऊंगा घटते क्रम में, जो पद सारे दिए हुए हैं अन्य विभाग अन्य उसके भी, ठीक है। तो फिर डीएम अल्मोड़ा के बाद आगे चिकित्सा शिक्षा में 14 हैं, जिसमें 9 सामान्य के आगे। समाज कल्याण में 13 पोस्ट है, जिसमें से 10 जनरल की है। महिला सशक्तिकरण में 13 है, इसमें 12 आ रही है जनरल। फिर डीएम चमोली के हैं, जिलाधिकारी कार्यालय चमोली, यहाँ पर 11 पोस्ट है, जिसमें से केवल 5 जनरल की हो रही है यहाँ पे। और डीएम उधम सिंह नगर में 10 में से 7 पद जनरल के हो रहे हैं, है ना। तो अगर आयोग द्वारा देखो ये विकल्प दिया जाता है आपको विभाग की वरीयता भरने का और जिले की वरीयता भी भरने का, तो आप अपने पदों को पहले ही सोच सकते हो कि मेरा भाई अगर मुझे कनिष्ठ में जाना है, जिसने मन बना लिया कि मुझे कनिष्ठ लेना है, ठीक है, तो वो फिर उस हिसाब से अपना भर सकता है ना। अगर आपने मान लो आपने ये ले लिया है, ठीक है, उच्च शिक्षा ले लिया या वन विभाग ले लिया, और हो सकता है आपके ज़िले में आपको ना मिले, लेकिन आप जैसे जिलाधिकारी कार्यालय लेते हो, तो ये तो आपके ज़िले में लिखा है तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। बस आपकी रैंक उतनी होनी चाहिए कि आपसे ज़्यादा किसी ने वो मांगा नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ही वो सब होगा, ठीक है। और जिनकी रैंक डाउन भी है तो वो घबराए ना। जो जिनकी रैंक डाउन है तो उन्हें लग रहा है कहाँ तक होगा, क्या होगा, इसमें बहुत डाउन हो रही है, पहली लिस्ट में बहुत डाउन हो रहा है। और कितना डाउन हो रहा है अगले वीडियो में इसको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो इस पर मैंने अपने एक मित्र को भी लगा रखा है, वो पूरे दिन भर उन्हें वहीं लग गया। देखो, उन्होंने पूरे PDF जितने हैं भर्ती के, उन्होंने उसका सारे प्रिंट आउट निकाल के एक एक पद को अलग अलग लिखा, है ना। 3-4 घंटे से उसी काम पे लगे हुए हैं। तो इसमें क्योंकि तुम्हें पता ही है 60 डिपार्टमेंट है, अब कहाँ SC कितने, कहाँ ST कितने, कहाँ OBC कितने, फिर अलग अलग है सब चीज़ें, इस वजह से इसमें थोड़ा है ना। तो एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल ही है, लेकिन जो भी अनुमानित होगा वो आपको जल्दी मिल जाएगा। फिर दूसरे जो पद हैं उनका भी आपके लिए बनाया जाएगा कि कहाँ पर किस विभाग में कितने हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।